हाय एवरीवन, दिस इज रॉय फ्रॉम स्टूडियो 9 और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप रियली एक्सप्रेसिव मेलोडी लाइन क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक मिडी ब्रीथ कंट्रोलर के साथ आप एक्सप्रेशन को कैप्चर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप VST इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मेलोडी लाइंस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर अगर आप एक लाइव प्लेयर हैं जो कि लाइव सोर्प्लग या फिर स्वयं के जैसे लाइब्रेरीज जो हैं इसको यूज करते हैं लाइव शोज में, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं टू गेट द मोस्ट रियलिस्टिक बांसुरी, वायलिन, cellos or any instrument by using this controller। कैसे इसको यूज करना है और कैसे इसके साथ आप रियली एक्सप्रेसिव मेलोडी लाइन क्रिएट कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो में। तो जितने सारे एक्यूस्टिक मेलोडी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि फ्लूट हो सकता है, वायलिन हो सकते हैं, इसको एक्चुअली प्रोग्राम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो लाइव प्लेयर हैं, जो रियल इंस्ट्रूमेंट है, उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली एक रियल लाइफ बांसुरी प्लेयर या फिर वायलिन प्लेयर और एक अच्छा प्रॉपर्ली एक्यूस्टिक ट्रीटेड स्टूडियो मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जो VST इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको यूज करते हैं, लेकिन VST इंस्ट्रूमेंट कभी भी उसको मैच नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर आप कोई भी लाइव इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं तो वहां पे बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो रियल लाइफ में चेंज होता रहता है, जिसको आप कभी भी सिर्फ VST इंस्ट्रूमेंट में मिडी कीबोर्ड के साथ नोट बजा के कैप्चर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बांसुरी का एग्जांपल देखते हैं, इंडियन बांसुरी जो है इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मिडी कीबोर्ड के साथ कैप्चर कर पाना बहुत मुश्किल है। सिंपली इसके जो नोट्स हैं उसको अगर प्ले करेंगे तो कभी भी ये रियल बांसुरी के जैसा साउंड नहीं करेगा। हाँ, वो टोन तो है, लेकिन एक रियल लीड लाइन, बांसुरी का जो लीड लाइंस होते हैं उसमें और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जितने सारे एक्यूस्टिक मेलोडी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके डायनामिक्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वो चेंज होता रहता है। वहां पे आप बहुत सॉफ्टली प्ले कर सकते हैं, बहुत जोर से आप उसको प्ले कर सकते हैं। ये जो डायनामिक्स हैं ये इमोशन को एक्सप्रेस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए कभी कभी इसको एक्सप्रेशन भी बोला जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इंडियन जो बांसुरी है वहां पे पिच बेंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार क्या होता है कि VST इंस्ट्रूमेंट में आप ऐसे कर नहीं पाते। और बांसुरी में एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि बांसुरी में जोर से ब्लो करते हैं तो क्या होता है कि इसका जो ब्राइटनेस है वो और बढ़ जाता है, ये और भी ब्राइट साउंडिंग करने लगता है, जो कि इसका रियलिज्म में ऐड होता है। और इसके साथ आप विब्राटो को ऐड कर सकते हैं। बांसुरी को जनरली कोई भी सस्टेन नोट को अगर प्ले करते हैं तो वहां पे आप वाइब्रेटो ऐड करते हैं, एक कंपन होता है साउंड का, ये भी कैप्चर कर पाना मुश्किल होता है। और अगर आप दोनों हाथों से कोई इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं तो फिर ये करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सबका सोल्यूशन जो है वो है एक USB मिडी ब्रीथ कंट्रोलर। यहाँ पे जो मिडी कंट्रोलर मैं यूज कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एयर मोशन विच इज क्रिएटेड बाय अ कंपनी कॉल्ड पैप्रिटेक। कंट्रोलर है, इसको सेटअप करना बहुत ही ईजी है। बेसिकली इसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक ब्रीदिंग यूनिट मिलता है जिसमें आपको ब्लो करना होता है। स्पेशली अगर आप विंड इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं तो दिस बिकम्स रियली वेरी एसेंशियल, क्योंकि क्या होता है कि बांसुरी एक ब्लोड इंस्ट्रूमेंट है, तो वहां पे आप एक फ्रेज को बहुत लंबा नहीं कर सकते हैं। जितना आपका ब्रीदिंग है उतना ही लंबा आपका फ्रेज होगा, उससे ज्यादा लंबा नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसे एक ब्रीथ कंट्रोलर लेते हैं, बांसुरी प्लेइंग का जो फोर्स है, जो ब्लोइंग जो फोर्स है और जो फ्रेजिंग है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो और भी ज्यादा रियलिस्टिक होता है। और इसके साथ आपको मिलता है एक USB डोंगल जो कि ब्लूटूथ कनेक्टेबल है। तो आपको करना क्या है बेसिकली कि ये जो USB डोंगल है इसको लगाना है और ये आप देख सकते हैं कि इसका जो माउथ पीस है इसमें आपको ब्लो करना होगा। ये जो माउथ पीस है ये भी ब्लूटूथ के साथ आपके USB डोंगल में कनेक्टेड रहता है। जितना जोर से आप ब्लो करते हैं उतना जोर से इसका डायनामिक्स चेंज होता है और उसके साथ और भी बहुत सारे पैरामीटर्स आप इसके साथ ही कंट्रोल कर सकते हैं। एक फुल रिचार्ज करने के बाद आप बहुत देर तक इसको यूज कर सकते हैं, करीब 5 to 6 आवर्स। अभी आपको इसको सेटअप करना होता है। इसका एक ऐप है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐप को इंस्टॉल कर लेने के बाद आपका जो मेन मिडी ब्रीथ कंट्रोलर का CC चैनल है उसको सेट करना है। ये इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है, सोर्प्लग के लिए ये 21 है, इसलिए मैंने इसको 21 पे सेट कर रखा है। और मैंने क्या किया है, अगर आप ये सेंसर में राइट लेफ्ट ऊपर नीचे मूव करते हैं तो उसका भी ये मोशन डिटेक्ट कर सकता है। तो क्या होता है कि आप डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं इसमें असाइन कर सकते हैं तो और भी ज्यादा रियलिस्टिक ये बन जाता है। तो अभी देखिए जो विब्राटो का पैरामीटर है, वाइब्रेटो जो है, इसको मैंने जो राइट टिल्ट है, अगर मैं अपना सर जो है ये राइट की तरफ टिल्ट करता हूं तो ये
जो मॉड्यूलेशन है वो ऐड करता है। तो अब मुझे मॉड्यूलेशन व्हील को रोटेट करने की जरूरत ही नहीं है, मैं पूरी तरह से उसको, लेफ्ट हैंड है, मैं उसको पिच शिफ्ट करने के लिए यूज कर सकता हूं। अभी देखिए ये सारे पैरामीटर्स के बाद, ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, ये मैं स्वरप्लग स्पेसिफिक बता रहा हूं और FL स्टूडियो स्पेसिफिक बता रहा हूं। सारे जो VSTs हैं उसमें आपको सेम तरीके से करना है। स्पेशली अगर आप स्वरप्लग फ्लूट के साथ इसको यूज करना चाहते हैं तो ये सेटिंग आप यूज कर सकते हैं। स्वयं इंस्ट्रूमेंट के साथ कैसे इसको यूज करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं और एक वीडियो में। करते हैं तो स्वरप्लग में कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बोलना चाहूंगा। आप यहाँ पे पिच में आ सकते हैं और पिच बेंड को, यहाँ पे जो पिच बेंड रेंज है, यहाँ पे फोर्स में आप +5 -5 को सेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो पिचिंग रेंज है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी आपको मॉड्यूलेटर्स में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन जो है, का मतलब है कि अगर आप जोर से ब्रीदिंग करते हैं, जोर से ब्लो करते हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, हल्के से अगर ब्लो करते हैं तो हल्के वॉल्यूम में ये बचेगा। तो कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बना देता है आपके कोई भी इंस्ट्रूमेंट को। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड और रिमूव मॉड्यूलेशन आप कर सकते हैं। अगर आप ऐड मॉड्यूलेशन में जाते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इसको। और इसके बाद एक लैडर प्लस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो है इसको भी मैंने CC21 पे ही ऐड कर रखा है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप जितना जोर से इसको ब्लो करते हैं उतना जोर से क्या होता है कि इसका एक तो वेलोसिटी बढ़ता है और क्या होता है कि इसका जो ब्राइटनेस है वो भी बढ़ जाता है और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है ये सुनने में। और LFO डेप्थ, ये जो है दिस इज एक्चुअली द वाइब्रेटो। LFO मतलब कि लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो क्या होता है कि वॉल्यूम को ये अप डाउन कर सकता है। तो इसको मैंने CC1 पे सेट कर रखा है जो कि मॉड्यूलेशन व्हील पे बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। लेकिन मेरा जो हाथ है, लेफ्ट हैंड जो है, वो तो पिच कंट्रोल में जाएगा। तो क्या करूंगा मैं, ये जो CC1 है इसको भी मैंने टिल्ट के साथ सेट कर दिया है। तो बेसिकली देखिए ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे स्वरप्लग में अगर आप ब्राउज ऑल पैरामीटर्स में जाते हैं, ब्राउज पैरामीटर्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेडिस CC21 जो है इसको मैंने लिंक टू ब्रीथ कंट्रोलर कर दिया है। अगर मैं इसको लिंक टू कंट्रोलर करता हूँ और उसके बाद मेडी में जो मेरा माउथ पीस है उसमें मैं ब्लो करता हूँ, और इसके बाद आप पोर्टामेंटो सेटिंग को ज़्यादा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 0.3 सेकंड के आसपास रहता है। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा 0.10 या फिर 0.11 सेकंड में कर सकते हैं। तो क्या होता है कि एक नोट से दूसरे नोट जाने में जो बेंडिंग है वो थोड़ा और खुल के बाहर आता है। अभी देखिए इसके साथ अगर मैं बांसुरी में सिंपल लाइंस को प्ले करता हूं तो ये कितना ज़्यादा एक्सप्रेसिव यहाँ पे लग सकता है। एक रियल लाइफ इंस्ट्रूमेंट के जैसे बहुत सारे पैरामीटर्स आपके कंट्रोल में आ जाता है। आप सिंपली जो ब्लोइंग स्पीड है उसके साथ आप इसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, जो वाइब्रेटो है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं और पिच वेंट को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट जस्ट बिहेव्स लाइक एन ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट। देखिए इंडियन म्यूजिक में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको एक्चुअली VST में कैप्चर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि जो गमक होते हैं, जो पिच बेंडिंग है वो तो है ही, इसके साथ जो गमक्स होते हैं, जो खटका होते हैं, कियाज होते हैं, उसको एक्चुअली प्ले करना विथ रियलिज्म बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास तो पिचमेंट है ही और मॉड्यूलेशन जो है वो भी है। अगर आप पोर्टामेंटो प्रॉपरली कर देते हैं तो आप इजीली ये सारे जो ऑर्नामेंट्स हैं इसको इजीली कैप्चर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गमक को कैसे, गमक और खटकास जो हैं इसको आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं। सो दिस आर रियल लाइक यू नो, छोटा सा जो गमक फ्लूट में रहता है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पे। पिच बेंड को यूज करके आप गमक का यूज कर सकते हैं, खटकास यूज कर सकते हैं। मल्टीपल नोट्स को अगर आप प्रॉपरली प्ले करते हैं तो यहाँ पे आप खटकास जो है, मुर्कियास जो है, इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव आपका जो प्लेइंग है वो होता जाता है। और अगर आप स्टूडियो में, अगर आपके पास रियल प्लेयर नहीं है तो इसके साथ आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट को मोस्ट रियलिस्टिकली कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आप एक लाइव प्लेयर हैं जो कि लैपटॉप के साथ, VSTs के साथ लाइव शोज में परफॉर्म करते हैं तो भी आप ऐसे सेटिंग्स के साथ बहुत अच्छी तरह से रियलिस्टिक टोन को डिलीवर कर सकते हैं। दिस इज अ लवली फ्लूट ट्रैक आयान 2.0।
वहां पे ऑब्वियसली रियल फ्लूट को यूज किया गया है, लेकिन उसको आप बहुत अच्छी तरह से कैप्चर कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इसको सारे पैरामीटर्स के साथ कैप्चर करने के लिए मैं एक्चुअली ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं मिडी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मिडी में रिकॉर्ड करने से क्या होता है कि बाद में जाके आप ये सारे जो रिकॉर्डेड पैरामीटर्स हैं, ऑटोमेशन के साथ आप इसको और भी ज़्यादा नुआंस्ड कर सकते हैं, और भी ज़्यादा परफेक्ट कर सकते हैं, जो कि रियली रियली अमेजिंग है। सिर्फ बांसुरी के साथ नहीं, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एनालॉग लैब 5, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग्स का सेटिंग्स डाल के रखा है। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, देखिए जो मास्टर पैरामीटर है और जो यहाँ पे जो कलर पैरामीटर है, तो बेसिकली ये करता क्या है कि आपके टोन को ब्राइट कर देता है। इसको अगर आप लिंक करना चाहते हैं, आप सिंपली इसको थोड़ा सा ट्विक कर सकते हैं और यहाँ पे आप टूल्स में जा सकते हैं, लास्ट ट्विक में जाके आप लिंक टू कंट्रोलर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ब्रीथ में थोड़ा सा ब्लो करते हैं तो ये कंट्रोलर लिंक हो जाता है। सेम तरीके से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। सो अभी अगर मैं ब्लो करके इसको बजाता हूँ, सो इट विल साउंड लाइक दिस। और इसको अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो ये और भी ज्यादा एक्सप्रेसिव डायनामिक रिजल्ट्स आपको दे सकता है। सो दैट वाज Papitek AR Motion Pro फॉर यू। अगर आप एक रिकॉर्डिंग म्यूजिशियन हैं या फिर अगर आप लाइव प्ले करते हैं तो आप जरूर इसको ट्राई करिए। जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड कीप प्लेइंग।